इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े जाते हैं। पटवारियों की लिस्ट जारी होती है कि भ्रष्टाचार में 400 पटवारी हैं। अब दलालों के नाम भी लिस्ट होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कहाँ से लीक हुई, इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपने में देखना चाहिए। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपने पहली बार करा, 1966 में रहना पड़ा था, बहुत स्पीकर माननीय यहाँ रहे, आज संसार में नहीं है। तो ये कह के उनका अपमान करना कि आप तक पहली बार हुआ है, तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो रवैया था उसके खिलाफ सारी कांग्रेस पार्टी ने आज बात की। आपने ये अभी करके पीछे जाते का वो तो फिर बिजनेस अलग होते हैं ना, वो तो बिजनेस सेम है ना। ये बिजनेस जब आज का मतलब पूरे दिन का वॉकआउट और यही है, खत्म है ना। इसके कोई बात तो करते नहीं हो, कोई भी बात इनसे पूछी गई किसी का उसमें जवाब नहीं। पर्ची खर्ची की बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े जाते हैं। पटवारियों की लिस्ट जारी होती है कि भ्रष्टाचार में 400 पटवारी हैं। अब दलालों के नाम भी लिस्ट होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कहाँ से लीक हुई, इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपने में देखना चाहिए। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपने पहली बार करा, 1966 में रहना पड़ा था, बहुत स्पीकर माननीय यहाँ रहे, आज संसार में नहीं है। तो ये कह के उनका अपमान करना कि आप तक पहली बार हुआ है, तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो रवैया था उसके खिलाफ सारी कांग्रेस पार्टी ने आज बात की। 23 बीजेपी के 20 वो और 2 लोकदल के, यही तो मतलब ये सारे कहाँ बोल दिए वो मेंबर। किसी का जवाब तो यही नहीं, किसी बात का भी जवाब नहीं। कोई बात पूछनी, कोई प्रश्न पूछो, सप्लीमेंट्री पूछते रहो। पहली बार आपने बहुत लंबे समय से बैठे हैं कि सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार, कहते हैं जिसने क्वेश्चन दिया यही पूछेगा, तो बाकी मेंबर फिर किस लिए बैठे हैं? फिर तो मंत्री और मेंबर जो सवाल है वही बैठे, दूसरे मतलब ही नहीं। सप्लीमेंट्री पूछते हुए भी कहते नहीं। एक इस दफा है आप मंत्री ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की, ये दलील है कि पहले भी ऐसा होता है। वो पहले जो है ना जी, पहले बीच बीच में बोलते रहे। मेंबर कोई बात ऐसी कहता है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई इसका मंत्री जवाब देता है, उसका जवाब देते हैं, बीच बीच में भी देते हैं, बोलते हैं मंत्री। लेकिन ही इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट का पार्ट है वो। और जो अभिभाषण है गवर्नर का वो कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड है। उस टाइम उन मंत्रियों ने कहना चाहिए ये जोड़ लो, मेरा ये नहीं आया है। मैंने जब सहकारिता मंत्री बोल रहे थे, मैंने मखाप का उसका पॉइंट ही नहीं दे रखे गवर्नर एड्रेस में। एक पॉइंट ये दे रखा है दूध की कीमत बढ़ाई, एक दे रखा है कि पर्ची जो है ऑनलाइन करी। सहकारिता विभाग आ गया इसमें। मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठता है, मॉनिटरिंग होती है, वो वहां तैयार होता है, वहां बैठते नहीं। खुद उनके मंत्री इल्जाम लगाते हैं कि भाई उड़न खटोले में उड़ रहे हैं, नीचे धरातल पर आते नहीं, जनता की आवाज सुनते नहीं। तो गवर्नर एड्रेस कहाँ से तैयार होगा? गवर्नर एड्रेस आप पुराने एड्रेस ये खा के देख लो, ये देख लो, कुछ है ही नहीं इसमें, सोता था। और वो गवर्नर साहब से पढ़वा रहा है। मैंने कहा उसमें इन द बिगिनिंग कि गवर्नर साहब जो है वो बीच में छोड़ के चले गए कि इतनी बड़ी झूठ जो है मेरे से बुलवा रहे हैं। सत्ता पक्ष का एमएलए मंत्री पे आरोप लगाता है, उसकी चर्चा कोई नहीं करते, कोई नहीं। और कहते हैं रिटर्न में दोगे। हमने जो कहते इंक्वायरी बिठा दो इसकी, उसकी कोई चर्चा नहीं। मतलब वो 10 लाख का इल्जाम वो खत्म हो गया क्या? उसकी कोई बात है क्या? भाई एक इल्जाम लगा, पूरा प्रदेश देख रहा है, उसमें राजनीतिक लोगों का कद बहुत छोटा हो गया कि ये किस तरह के लोग हैं। ये बतलाते हैं, ये जाते हैं हमारे भले के लिए और वहाँ ये लड़ते झगड़ते हैं। क्या मैसेज है? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बजट को लेकर? बजट देख के बताएंगे। बजट बताएंगे। जैसे बताया कि शिक्षा में बड़ी कमी है, शिक्षा को एलोकेशन बढ़ना चाहिए। बजट आएगा जब भी देखें, बजट आएगा जब भी तो बताएंगे। बजट का पहले